बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है हम छोटे बच्चे क्यों नहीं बनते। हम सब लोग मिड एज में पहुंचकर दो चीज़ों का कसरत से मुशाहिदा करते हैं। एक, हमें महसूस होता है कि वक्त की रफ्तार में अचानक इजाफा हो गया है। हम सुबह उठते हैं और जमाई लेने से पहले ही शाम हो जाती है। हमारे पास वक्त की इस कदर कमी हो जाती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वक्त नहीं मिलता। दहाइयाँ साल में तब्दील हो जाती हैं, साल महीने के बराबर हो जाते हैं, महीने दिन बन जाते हैं और दिन चंद घंटों में ख़त्म हो जाते हैं। हमें ये महसूस होता है कि वक्त रेत बन गया है और ये रेत हमारी मुट्ठी से तेज़ी से खिसक रही है। यहाँ तक कि एक दिन हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो वहाँ हमें एक अजनबी शख्स दिखाई देता है। हमारी शक्ल तब्दील हो चुकी होती है, हमारे बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके होते हैं और नसें रस्सियों की तरह तन कर हमारी गर्दन के साथ लिपटी हुई हैं और हम हैरत से दाएं बाएं देखते हैं, खुद से सवाल करते हैं, हमारी नौजवानी, हमारा लड़कपन कहाँ गया। मैंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया। मेरा बेटा इस महीने 23 साल का हो जाएगा। ये इस उम्र में 6 फीट 4 इंच लंबा है। मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। मैं पंजों पर खड़ा होकर इसके माथे पर प्यार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुश्किल से इसकी नाक तक पहुँचता हूँ। ये इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं रोज़ इसे देखता हूँ और अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये मुझे कल की बात लगती है जब मैंने इसे पहली बार उठाया था। इसने अपने छोटे से हाथ में मेरी उंगली थाम ली थी। ये कब बड़ा हुआ और मैं अधेड़ उम्र के दौर में कब दाखिल हुआ। मेरे दिमाग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। वक्त की रफ्तार में ये तेज़ी हम सब का इशू है। हम रोज़ सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब दिन लंबे, महीने तवील, साल सदियों के बराबर होते थे। हम काम कर कर के थक जाते थे, लेकिन शाम नहीं होती थी। शाम होती थी तो रात और शाम के दरमियान वक्त ठहर जाता था। हम बार बार वक्त पूछते थे। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे अभी सिर्फ 9 बजे हैं और हम कहते थे अभी सिर्फ 9 बजे हैं। और जब रात होती थी तो ये रात ख़त्म नहीं होती थी। हम रात के सन्नाटे में कई कई बार जागते थे, कई बार पानी पीते थे, कई कई घंटे दीवारों पर लरजते कांपते हवेलियों को जिन भूत बनते देखते थे, लेकिन रात ख़त्म नहीं होती थी। सुबह होती थी तो ये भी एक लंबी ना ख़त्म होने वाली सुबह होती थी। हम इस सुबह में नमाज भी पढ़ते थे, मॉर्निंग वॉक भी करते थे, नहाते थे, पराठों का नाश्ता करते थे और हमसाए के बच्चों के साथ चहलें भी करते थे। लेकिन इसके बावजूद स्कूल जाने का वक्त नहीं होता था। स्कूल का दौरानिया भी लंबा होता था। 40 मिनट का पीरियड 40 साल जितना लंबा होता था। हम इस पीरियड में पढ़ते भी थे, शरारतें करते भी थे, कागज़ के जहाज़ भी उड़ाते थे, दूसरों की जेब में पानी भी डालते थे, दूसरों की कमीज़ डेस्क के साथ बांधते भी थे, उस्ताद की मार भी खाते थे, मुर्गे भी बनते थे, पीटी भी करते थे, स्कूल से भी भागते थे। स्कूल से छुट्टी के बाद एक लंबा दिन हमारा मुंतज़िर होता था और हम इस लंबे दिन में कहलूला भी करते थे, ग्राउंड में क्रिकेट और हॉकी भी खेलते थे, दूसरों के घरों के शीशे भी तोड़ते थे, लोगों के घरों में ताक झांक भी करते थे, घर का सौदा सर्फ भी लाते थे, सौदे से 4 पैसे भी उड़ा लेते थे, दोस्तों के साथ कॉर्न आइसक्रीम भी खाते थे, बाज़ार में आवारा भी फिरते थे, लाइब्रेरी से किताबें भी चोरी करते थे, ये किताबें पढ़ते भी थे, रात को पीटीवी के ड्रामे भी देखते थे और अब्बा जी की मार भी खाते थे, लेकिन दिन मुकम्मल नहीं होता था। चुनाचे हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपनी उम्र में ख़ुद ही 2-3 साल का इजाफ़ा कर लेते थे, मगर इसके बावजूद छोटे के छोटे ही रहते थे। लेकिन अब साल महीने, महीने दिन और दिन घंटों में बन चुके हैं।
کیوں ہمارے دماغ کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ شکریہ۔